नमस्कार दर्शकों। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब मनुष्य अपने नैतिक सिद्धांतों को भूल जाता है तो उसे अनेक विपदाओं का सामना करना पड़ता है। उसी में एक सिद्धांत आता है अपने कुल देवी अथवा कुल देवता का पूर्ण परिचय प्राप्त करना। आज हम इस वीडियो में प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपकी कुल देवी कुल देवता संबंधित जिज्ञासाओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न: हिंदू धर्म में कुल देवी या कुल देवता कौन है? उत्तर: उस आदि शक्ति परमात्मा की एक विभूति या उसका एक रूप जिसे हमारे परिवार के सर्वप्रथम इंसान ने पूजा और उन्हें अपने कुल में प्रवेश करवाया और उस खानदान की रक्षा का दायित्व जिनको सौंपा और जिनको अपने वंश की देवी या देवता घोषित किया, वही कुल देवी या कुल देवता कहलाता है। प्रश्न: कुल देवी का स्वरूप और उसका महत्व क्या है? उत्तर: समस्त ब्रह्मांड जिससे चलायमान है वह है शिव, और जो स्वयं शिव को चलायमान बनाती है वह है उनकी शक्ति आदि शक्ति। बिना आदि शक्ति के सभी अचल है, वह शक्ति ही है जो शिव को परिपूर्ण करती है। यह आदि शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में ब्रह्मांड की समस्त सजीव और निर्जीव वस्तु में विद्यमान है। यही शक्ति देवताओं में, असुरों में, यक्षों में, मनुष्यों में, वनस्पतियों में, जल में, थल में और संसार के प्रत्येक पदार्थ में भिन्न भिन्न मात्रा में उपस्थित है। और देवताओं की शक्ति को हम उन देवों के नाम से जानते हैं, जैसे महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी, विष्णु की शक्ति वैष्णवी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, इंद्र की शक्ति इंद्राणी, कार्तिकेय की शक्ति कौमारी। इसी प्रकार हम देवों की शक्तियों को उन्हीं के नामों से पूजते हैं। और जब यही शक्ति मानव में उन्नत अवस्था में होती है तब हम मानव भी पूजनीय हो जाते हैं, जैसे रामदेव जी, गोगा जी, बापू जी, देवी करणी, जीण माता इत्यादि। प्रश्न: कुल देवी अथवा कुल देवता की पूजा क्यों की जानी चाहिए? उत्तर: उस आदि शक्ति के जिस स्वरूप को हमारे पूर्वजों द्वारा अपने वंश या परिवार को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त रखने के लिए एवं पालन संवर्धन करने के लिए दायित्व सौंपा है, उन शक्तियों को और देवतुल्य मानवों की पूजा करना उस वंश में पैदा हुए हर व्यक्ति का धर्म होता है। यदि वह उन शक्तियों को नहीं पूजता है या अनदेखा करता है तो उसके द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है, जिसका परिणाम उसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी में देखने के लिए मिलता है। हिंदू पारिवारिक व्यवस्था में कुल देवता या कुल देवी का स्थान हमेशा से रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज है, जिनसे हमें उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्मानुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया, जो बाद में उनकी विशेषता बन गया और वही कर्म उनकी पहचान बन गई और इसे जाति कहा जाने लगा। हमारे पूर्वजों ने वंश परिवार की नकारात्मक ऊर्जाओं और उनसे उत्पन्न बाधाओं से रक्षा करने के लिए एक पारलौकिक शक्ति का कुल देवी के रूप में चुनाव किया था और उन्हें पूजना आरंभ किया था। यह शक्ति उस वंश की उन्नति में नकारात्मक ऊर्जा को और बाधाओं को विघ्न उपस्थित करने से रोकती है और उस कुल देवी का पूजन उस वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बन गया। अगला प्रश्न है, इनकी पूजा ना होने से परिवार अनिष्ट और विपदाओं का घर बन जाता है, क्यों? उत्तर: कुल देवी कुल देवता हमारी सुरक्षा आवरण हैं, जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत आदि से परिवार की अथवा उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा का दायित्व निभाते हैं, जिससे उस परिवार में अथवा उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा को आक्रमण करने से पहले उस कुल देवी अथवा कुल देवता से टकराना पड़ता है, जो उन्हें प्रवेश करने से रोक देते हैं। यही है हमको इनके द्वारा दिया गया सुरक्षा आवरण। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर हमें सचेत करते रहते हैं। यही जब हम अपने किसी इष्ट देव की आराधना करें, वह हमारी आराधना उस इष्ट देव तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इष्ट देव और भक्त को जोड़ने वाला सेतु अपना कार्य करना बंद कर देता है। और सीधी से समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति अपने वंश के कुल देवी अथवा कुल देवता को नहीं पूजता,
उस पर कोई अन्य देवी या देवता विश्वास कैसे कर लें कि यह हमारी सच्ची आराधना कर रहा है। ऐसे परिवार और उसके व्यक्तियों पर बाहरी बाधाएं, अभिचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना किसी बाधा के पहुंचने लगती है। कभी कभी व्यक्ति या परिवार द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा न तो इष्ट तक जाती है न उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुल देवता या कुल देवी की अनदेखी करने से अथवा पूजन न करने से होता है। अगला प्रश्न है, हम इन्हें कैसे भूल गए? उत्तर है, समय क्रम में परिवारों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से, धर्म परिवर्तन करने से, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने से, जानकार व्यक्तियों के असमय मृत हो जाने से, विजातीयता पनपने से, परिवार के छोटे छोटे टुकड़े होने से आदि के कारण बहुत से परिवार अपने कुल देवता कुल देवी को भूल गए हैं अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुल देवता या कुल देवी कौन है या फिर किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें से कुछ पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं, कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वालों ने भी अपने ज्ञान के गर्व में अथवा अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति के गर्व में इन्हें पूजना छोड़ दिया या इन पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन यह लोग यह भूल जाते हैं कि यह माया क्षणभंगुर है, आज आपके परिवार में है, कल नहीं रहेगी, और जब आपका वंश ऐसे ही कोई दुख भोगता होगा उस समय वह अपने पूर्वजों को कोसता रहेगा। अगला प्रश्न है, क्या उपेक्षा से नाराज होकर के कुल देवी अथवा कुल देवता बाधाएं उत्पन्न करते हैं? उत्तर, जिस आदि शक्ति को हमारे पूर्वजों ने कुल देवी या कुल देवता बनाया है वे कभी भी अपने उपासकों का अनिष्ट नहीं करते, बल्कि जब हमारे कुल देवी या कुल देवता की पूजा हम नहीं करते, उन्हें समय समय पर यथोचित सम्मान प्रदान नहीं करते, तो इसके फलस्वरूप वह अपना नियंत्रण उस वंश पर से धीरे धीरे हटा लेते हैं और उनके उस नियंत्रण के हटते ही हम पूर्ण रूप से अनाथ हो जाते हैं, जिस पर कोई भी नकारात्मक शक्ति आक्रमण कर सकती है और वही हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत होती है। और इसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि आपकी कुल देवी या कुल देवता आपसे नाराज है, अपितु यह उनके सुरक्षा चक्र का टूटना है। देवी अथवा देवता तब शक्ति संपन्न होते हैं जब हम समय समय पर उनका हवन करते रहें और नियमित रूप से उनकी उपासना पूजा करते रहें। लेकिन जब हम इनकी उपासना बंद कर देते हैं तब कुल देवी या कुल देवता कुछ वर्षों तक तो अपना प्रभाव दिखाते नहीं। इसके बाद जब उनका सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाओं, नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत आदि बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश आरंभ हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का नैतिक पतन होने लगता है, घर में कलह और अशांति उत्पन्न होने लगती है। प्रश्न, कुलदेवी नाराज है, यह कहाँ से पता कर सकते हैं? उत्तर, व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है पर कारण का जल्दी पता नहीं चल पाता, क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका कुछ भी मतलब नहीं रहता। अतः ज्योतिष आदि से इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ घटता कुछ और है। यह सामान्यतः उस परिवार की स्थिति और उसके व्यक्तियों के चाल चलन व्यवहार से आसानी से देखा जा सकता है। कुल देवता या कुल देवी उस संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। समय समय पर वह संकेत देते रहते हैं, लेकिन जब इनकी पूजा पद्धति में उलटफेर कर दिया जाए और विधर्मी क्रियाओं को प्राथमिकता दे दी जाए तो यह अपने उस वंश से अथवा उस वंश के व्यक्तियों से रुष्ट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनकी पूजा कब और कैसे करनी चाहिए? उत्तर, सामान्यतया इनकी पूजा वर्ष में 4 बार अथवा 2 बार निश्चित समय पर होती है तथा उस परिवार में जब कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, संतानोत्पत्ति, तीर्थयात्रा, गृह प्रवेश, नूतन प्रतिष्ठान का आरंभ आदि होने पर इनकी विशिष्ट पूजाएं भी दी जाती है। यदि यह सब बंद हो जाए तो यह मूक दर्शक हो जाते हैं
और परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के नकारात्मक शक्तियों के लिए खुल जाता है। जिन नकारात्मक शक्तियों को कुल देवी रोकती है, सुरक्षा चक्र के अभाव में वे शक्तियां घर में आसानी से प्रवेश करने लग जाती है और विभिन्न प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को, परिवार को अपने कुल देवता, कुल देवी को जानना चाहिए तथा यथा योग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा और उन्नति होती रहे। प्रश्न, कुल देवी अथवा कुल देवता के भोग नैवेद्य क्या है? प्रत्येक कुल के कुल देवी, कुल देवता दो प्रकार के होते हैं। एक तीक्ष्ण और दारुण किस्म के होते हैं, जैसे काल भैरव, महाकाली, तारा, असितांग भैरव आदि। वहीं किसी के सात्विक कुल देवता होते हैं, जैसे दुर्गा, अम्बा, बहुचरा, रेणुका, बिजासन, शिवजी, गंगा मैया आदि। अतः इनके भोग में भी परिवर्तन होता है। जिनके कुल देवता तीक्ष्ण होते हैं वह उन्हें बलि प्रदान करते हैं, वहीं जिनके कुल देवता सात्विक होते हैं वे उन्हें खीर, हलवा आदि का भोजन का भोग लगा सकते हैं। प्रश्न, क्या कुल देवता को बलि आवश्यक रहती है? उत्तर, बलि क्या होती है, पहले उसे समझा जाए। बलि का मतलब होता है बल्यते दीयते इति बलि, अर्थात जिसको देने में बल लगे उसे कहते हैं बलि। आज हम जिस जीव की बलि चढ़ा रहे हैं वह भी कभी न कभी जब हम जीव बनेंगे और बन करके इस संसार में आएंगे तब वह हमारी बलि चढ़ाएगा। यह प्रकृति का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जैसा करता है कालांतर में उसको भी वही प्राप्त होता है। तो यदि हम किसी पशु की बलि ना देते हुए हमारे कुविचार और हमारी बुरी आदतों की बलि देते रहे तो देवता ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि किसी अन्य जीव की बलि दे देना बहुत आसान है, लेकिन जिस आदत को छोड़ने में हमको जो कष्ट होता है वही हमारी तपस्या रहेगी, जिसे हमारे कुल देवी, कुल देवता सहर्ष ग्रहण करेंगे। अथवा नींबू भरकोला की भी बलि आप चढ़ा सकते हो। अगला प्रश्न है, हम हमारी कुल देवी या कुल देवता को भूल चुके हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? उत्तर, इसको पता करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु है। नंबर 1, आप अपने गोत्र वालों से पूछ सकते हैं। नंबर 2, आप अपने जाति वालों से भी पूछ सकते हैं। नंबर 3, आप अपने राव भाट से इसकी जानकारी ले सकते हैं। नंबर 4, आप अपने सरनेम के आधार पर पता कर सकते हैं। नंबर 5, किसी पुराने दस्तावेजों में से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, जब सभी जगह से हार जाओ और बिल्कुल पता ही नहीं चले कि आपके कुल देवी, कुल देवता कौन है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप खुद से उस महाशक्ति के किसी स्वरूप को कुल देवी के रूप में स्थापित कर सकते हैं और आगे आपके परिवार में उन्हें कुल देवी का स्थान प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये जो कुछ दर्शकों ने अपने कुल देवी अथवा कुल देवता के संबंध में प्रश्न पूछे थे, ये हमने उनके जवाब दिए हैं। इस वीडियो के विषय में यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यथासंभव हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो उसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उस विषय पर भी वीडियो लाने का प्रयास आरंभ करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से धर्म और अध्यात्म के विषय प्रसारित होते हैं। कल रात 9 बजे फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।